चैप्टर नंबर 16 है केमिकल इंडस्ट्रीज। इसका टॉपिक था पेट्रोलियम इंडस्ट्री, यानी कि हमने इसमें टॉपिक में पढ़ना है कि पेट्रोल बनता कैसे है। प्रीवियस लेक्चर मैंने आप लोगों को बताया था कि डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि हजारों साल पहले जो पौधे और जानवर जो थे वो डेड हो गए थे। उनकी कहाँ पे थी डेड बॉडीज? अंडर द अर्थ क्रस्ट, जमीन के नीचे। ठीक है, फिर उनको होल्स करके जो इंसान है वो निकाल लेते हैं और फिर उसको इंडस्ट्री में लेकर जाकर और फिर उससे क्या बनता है? पेट्रोल, कोयला और नेचुरल गैस, कुदरती गैस, तीन चीजें बनती हैं। तो अब जो हम लोग कर रहे थे वो था पेट्रोल। असल में पहले पेट्रोल जो है वो क्रूड ऑयल की शक्ल में बनता है। क्रूड ऑयल की शक्ल में क्या कैसे बनता है कि ये हमारे पास अर्थ की लेयर्स हैं और इनके दरमियान में टू रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं। इनके दरमियान में तेल की शक्ल का लिक्विड होता है, यहाँ पे विस्कस लिक्विड, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम रखा है क्रूड ऑयल। सबसे पहले जो पेट्रोल है वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में पाया जाता है, तेल की शक्ल में। फिर उसको यहाँ से निकालते हैं और इंडस्ट्री में लेकर जाएंगे और वहां पे पेट्रोल बनेगा। अब हमने देखना है कि हम लोग क्रूड ऑयल से पेट्रोल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हमारे पास क्रूड ऑयल दिया हुआ है, वहां डायग्राम में मैंने बताया है कि टू रॉक्स है, उनके दरमियान मर्ज हुआ है क्रूड ऑयल। तो इसको हम लोग सबसे पहले टेम्परेचर देंगे। इंडस्ट्री में कितना टेम्परेचर देना है? 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा देना है। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा पेट्रोल हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दिया हुआ है 400 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को ज्यादा कर देना है और प्रेशर को भी हमने क्या रखना है? ज्यादा। उसके बाद है ये हमारे पास इस तरह से टावर बने होंगे, इन सब के अंदर क्या है? क्रूड ऑयल है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्रूड ऑयल है लेकिन इसके 6 चैम्बर्स हैं, यानी कि 6 पोर्शन है इनके टावर के। अब जिसका सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वो जब हम लोग पानी को उबालते हैं तो उनकी भाप बनती है ना पानी की। ठीक है, तो वो कहाँ पे जाती है? एटमोसफेयर में चली जाती है। ठीक है, तो सेम ऐसे यहाँ पे होगा कि चैम्बर बने हैं, हम लोग टेम्परेचर जैसे ही देंगे तो यहाँ पे हॉट वेपर्स प्रोड्यूस होंगे। ये जो लाइन से मेंशन किया हुआ ये क्या है? हॉट वेपर्स है। ठीक है, भाप जिसको कहते हैं। तो जैसे वो ऊपर जाएगी तो वहां पे कोल्ड टेम्परेचर यानी कि ठंडा उसको करने के लिए होगा, तो वहां पे वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में बन जाएगा, ठंडे हो जाएंगे वो ड्रॉप्स। पहले क्या थे? टेम्परेचर दिया, हॉट वेपर्स को बनाया, अब उन हॉट वेपर्स को क्या करना है? कूल डाउन करना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या हो गए हैं? कूल हो गए हैं। अब हर चैम्बर में अलग से आएंगे। किस तरह से चैम्बर में आएंगे? जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे नीचे आएंगे। ठीक है, उसके बाद उससे ज्यादा और फिर उससे ज्यादा। ये डायग्राम बनी हुई है आप लोगों की बुक में, पेज नंबर 168 पे ये वाली डायग्राम। इसमें क्या है? हमें एक चैम्बर दिया हुआ है, इसके कितने हिस्से हैं? 6 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6, जहां जहां पाइप लगा हुआ है। ठीक है, अब जिसका हमने जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया था तो यहाँ पे वेपर्स बने और ये क्या हो गए? कूल डाउन। अब जो ज्यादा टेम्परेचर पे वेपर्स जो थे वो कूल डाउन हुए, वो सबसे नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग किस फॉर्म में निकालेंगे? फ्यूल ऑयल। नीचे सबसे एंड वाला छोड़ दो, रेसिड्यू वाला। उससे ऊपर वाला है जो फ्यूल ऑयल, उसका टेम्परेचर आप लोग देखो तो उसका टेम्परेचर है 350 से 400 के दरमियान। ठीक है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूल ऑयल। तो फ्यूल किसको कहते हैं? पेट्रोल। पेट्रोल नहीं होता फ्यूल? फ्यूल से ही हम लोग क्या बनाते हैं? पेट्रोल आगे, फिर उसको हम लोग पेट्रोल नाम देंगे। तो यहाँ पे जो हमने निकालना है वो क्या है? फ्यूल ऑयल है। ठीक है, फ्यूल ऑयल को हमने कितने डिग्री सेल्सियस में निकाला है? 350 से 400। अब आप लोग देखो जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो सबसे नीचे है, उससे ऊपर कौन सा है? डीजल ऑयल। ठीक है, तो सेकंड चैम्बर में जो अलहदा से हो जाएगा वो कौन सा है? डीजल। उसका टेम्परेचर क्या है? 250 से 350, तो ये उससे कम है। उसके बाद क्या है? कैरोसिन ऑयल, उसका है 170 से 250। नेक्स्ट हमारे पास है गैसोलीन। गैसोलीन भी पेट्रोल की फॉर्म है, इसका टेम्परेचर कितना है? 85 टू 80 टू 170। उसके ऊपर आ जाए तो क्या है? पेट्रोलियम ईथर, ये ईथर की फॉर्म में होगा, 30 टू 80 डिग्री सेल्सियस। और सबसे ऊपर कौन सी है? गैस है, पेट्रोलियम गैस, क्योंकि ये गैस की फॉर्म में है। जो ऑयल तेल होता है वो कौन सी फॉर्म होती है? लिक्विड। ठीक है, तो गैस सबसे ऊपर है क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे कम है। कितना टेम्परेचर है?
ज्यादा से ज्यादा 25 है और उससे कम भी हो सकता है। तो आप लोग डायग्राम ये वाली सबसे अच्छे से करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, के टेम्परेचर को ज्यादा करना है और प्रेशर को भी ज्यादा करेंगे तो क्या बनेगा, हॉट वेपर्स कूल डाउन हो जाएंगे, हर चैम्बर में अलग अलग जाएंगे हॉट वेपर्स। जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है वो सबसे नीचे जाएगा, फिर उससे ऊपर वाला इससे ज्यादा कम कम करते जाएंगे टेम्परेचर। तो इस तरह 6 चैम्बर्स में हमने इनको डिवाइड किया। अब मैं ये रीड करने लगी हूँ पैराग्राफ। द क्रूड ऑयल इज हीटेड इन अ फर्नेस, फर्नेस इसको कहते हैं ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं, ठीक है। इंडस्ट्री में इसको क्या कहते हैं, फर्नेस। अप टू टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस, 400 डिग्री हमने इसको क्या दिया टेम्परेचर, हाई प्रेशर में दिया। अब उसके बाद क्या होगा, देन वेपर्स आर पास थ्रू अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम फ्रॉम नियर इट इट्स बॉटम। अब वो कह रहे हैं नीचे से भी वेपर जो है वो दे सकते हैं, पास करवा सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पाइप दिया हुआ है ना रेसिडुअल ऑयल, यहाँ से भी करवा सकते हैं। और जो मैंने आप लोगों को बताया कि इस तरह से वेपर्स प्रोड्यूस होंगे और फिर क्या बन जाएंगे, ड्रॉपलेट्स। उसके बाद है हॉट वेपर्स राइज अप इन द कॉलम एंड ग्रेजुअली कूल डाउन एंड कंडेंस। तो यहाँ पे क्या होंगे, हॉट वेपर सबसे पहले क्या आएंगे कॉलम में, कॉलम इसको कहते हैं, जैसे ही हमारे पास कोई भी चैम्बर है ना तो इस सारे को हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम। तो वेपर्स ऑफ हॉट वेपर्स राइज अप इन द कॉलम एंड ग्रेजुअली कूल डाउन एंड कंडेंस सच दैट वेपर्स ऑफ हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 350 से 400 या ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, कंडेंस फर्स्ट, सबसे पहले वो बैठेगा इन द लोअर पार्ट ऑफ द टॉवर, टॉवर का जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, हिस्सा है। While vapors of medium and lower boiling point fractions rise upward in the tower, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे वो क्या करेंगे, राइज करेंगे, ऊपर आएंगे चैम्बर के, ठीक है। एंड कंडेंस ग्रेजुअली विद रिस्पेक्ट टू देयर बॉइलिंग पॉइंट एट डिफरेंट लेवल्स। अब लेवल्स बनाए हुए हैं 6। इन दिस वे क्रूड ऑयल इज सेपरेट इनटू 6 हाइड्रोकार्बन फ्रैक्शन। इस तरह से हमने, हमारे पास पहले सिर्फ क्या था, क्रूड ऑयल जो हमने जमीन के नीचे से निकाला था। अब इस क्रूड ऑयल से हमने कितने ज्यादा ऑयल्स और पेट्रोल भी बना लिया, ठीक है। ईच फ्रैक्शन हैज इट्स स्पेसिफिक बॉइलिंग रेंज, कंपोजिशन एंड यूजेस। अब हर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको कह रहे हैं, ये जो पार्ट्स है ना पेट्रोलियम गैस, इसको कह रहे हैं सबको फ्रैक्शन। अब वो कह रहे हैं हर फ्रैक्शन का अपना रोल है, अपना किरदार अदा करते हैं ये, और इसके इस्तेमाल भी अलग है। अब इसमें से आप लोगों ने ये डायग्राम अच्छे से करनी है और यहाँ पे हेडिंग करनी है क्रूड ऑयल की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब क्रूड ऑयल, तो ये लॉन्ग अलहदा से भी बन सकता है। तो पहले आप लोग ये पैराग्राफ लिखोगे एक्सप्लेनेशन में और फिर ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है। ठीक है, इसको रीड करो जो नहीं समझ